इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। मनोज तिवारी जो इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि विपक्ष वाले पूरे नामर्द हैं, क्या इस तरह का टिप्पणी इनको करना चाहिए? अगर ये टिप्पणी इस तरह का किए हैं तो क्या इसका केंद्र में सरकार है इसके लिए इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं? अगर विपक्ष वाले अगर यही वर्ड अगर इस्तेमाल कर दे तो अगर वो विधायक हैं तो उसका सदस्यता जो है रद्द कर दिया गया, यानी वो सदस्य में नहीं रह पाएंगे, इस तरह से उसका सदस्यता जो है रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर यही वर्ड अगर मनोज तिवारी ने इस्तेमाल किया है तो इसका जो सदस्यता रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो है केंद्र में सरकार है। किसी राज्य में अगर बीजेपी का सरकार नहीं है, फिर अगर उस राज्य में अगर बीजेपी के साथ अगर इस तरह का बदसलूकी किया जाएगा, अगर यही वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या फिर बोलते हैं यही लोग बोलते हैं कि अगर इसके हाथ में सत्ता आया है इसके लिए इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप लोग से मैं पूछता हूं कि अगर इस तरह का अगर सत्ता अगर आपके हाथ में आ गया है, अगर आप किसी गैर आदमी को अगर इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करने के लिए बोलोगे, या कोई विपक्ष में है अगर उसके खिलाफ अगर इस तरह का वर्ड इस्तेमाल, ये कितना % सही है? बार जो इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किए हैं खासतौर पर इसके लिए इस्तेमाल किए क्योंकि विपक्ष वाले बार बार हमलावर हो रहे हैं मणिपुर के लेके, क्योंकि मणिपुर में आपको पता है कि 2 बेटी के साथ किस तरीके से बदसलूकी किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर बीजेपी से करते हैं तो इन लोग को जो है मिर्ची लग जाता है, और जब मिर्ची लगता है तो जाके ये लोग इस तरह का वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं।